जय श्री राम दोस्तों। आज हम राजा भर्तरी की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे। राजा भर्तरी उज्जैन में राज करते थे और राजा भर्तरी राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे और इनके एक छोटे भाई थे राजा विक्रमादित्य। राजा भर्तरी गंधर्व सेन के बड़े पुत्र थे तो इसलिए इनको राजा बनाया गया और इनकी दो पत्नियां थी, परंतु इन्होंने एक पिंगला नाम की तीसरी रानी से शादी की और उसके मोह में बहुत ज्यादा रहते थे। एक दिन जब उनको ये पता चलता है कि पिंगला पिंगला इनको धोखा दे रही है, वास्तव में हुआ क्या कि गुरु गोरखनाथ राजा भर्तरी के दरबार में आए तो उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की और उस सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने इनको एक फल दिया और कहा, हे राजन, ये हम तुम्हें एक ऐसा फल देते हैं, यदि ये फल तुम खाओगे तो सदैव जवान बने रहोगे, तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा, जब तक आपकी आयु है जवान ही रहोगे। राजा भर्तरी ने फल ले लिया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पिघला रानी को ये फल दे दूं, क्योंकि वो अगर जवान बनी रहेगी तो मेरा आकर्षण और कहीं नहीं जाएगा। अब पिघला जो थी वो इनके साथ धोखा करती थी, उसका मन एक कोतवाल पर आया था, उसने वो फल एक को अपने उस कोतवाल को दे दिया। उसने सोचा कि अगर ये कोतवाल जवान रहेगा तो मेरी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। अब कोतवाल का दिल एक और वैश्या पर था, उसने वो फल उस वैश्या को दे दिया। अब वैश्या ने सोचा कि मुझे क्यों जवान बने रहना है, क्योंकि मेरा काम गलत है, इसलिए क्यों ना मैं ये फल अपने उज्जैन के राजा के यहाँ भिजवा दूं, ताकि वो हमेशा जवान रहें और इस उज्जैन नगरी में अच्छे तरीके से राज करते रहें। वो फल वापिस घूमकर राजा भर्तरी के पास आ गया। अब राजा भर्तरी ने उससे पूछा, तुझे ये फल किसने दिया? उसने कहा कि आपके यहाँ के कोतवाल ने मुझे ये फल दिया है और उसने बताया है कि फल खाने से मैं जब तक जीऊंगी जवान बनी रहूंगी। अब राजा ने कोतवाल को बुलवा लिया, कोतवाल से पूछा, तुझे ये फल किसने दिया? कोतवाल ने कहा, ये फल रानी पिंगला ने दिया है, उसने भी मुझे यही कहा था कि तुम जवान बने रहोगे। अब राजा को पता चल गया कि ये मेरे साथ धोखा कर रही है। राजा ने उससे कुछ नहीं कहा और राजा ने अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाकर उसको राजगद्दी पर राज तिलक कर दिया और स्वयं एक सन्यासी का वेश धारण कर और कमंडल हाथ में लेकर निकल गए। अब राजा भर्तरी के यहाँ रसोइये 365 रसोइये होते थे, जो एक रसोइये का नंबर साल में एक ही बार आता था, नित्य नए नए व्यंजन बनते थे। अब राजा भर्तरी ने सन्यासी बनने का निर्णय कर लिया। निर्णय तो वो कर ही चुके थे। एक दिन एक और साधु दरबार में आया, उसने और वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। तब एक मंत्री ने कहा कि ये राजा का दरबार है, आप किस तरह बैठे हो? बोले, राजा का दरबार क्या ये स्थायी है? बोले, नहीं। इनसे पहले कौन राजा था? कि इनके पिताजी थे, उससे पहले उनके पिताजी थे, आए और चले गए। तो जहां कोई आता जाता है वो तो सराय होती है।
तो राजा के भर्तरी ने तो पहले ही संन्यास लेने का निश्चय किया था, ये बात भी उनको दिल में चोट कर गई और वो अपना कमंडल लेकर निकल गए। अब राजा भर्तरी सन्यासी बने हैं और चल दिए हैं। तब चलते चलते एक दूर देश में पहुंचे हैं और वो बाजार से निकले जा रहे थे, उन्हें अचानक एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। वहां गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। भर्तरी ने कहा, भाई थोड़ी कुछ ऐश करा दे। बोले, देखो बिना पैसे के मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरा धंधा है, पैसे लाओ ले लो। कि मैं तो साधु सन्यासी ठहरा, मैं कहां से पैसे लाऊं। तब दुकानदार बोला, पड़ोस में ही एक तालाब खुद रहा है, जाकर सेवा करो, अभी तो शरीर मजबूत है, थोड़ा मजदूरी करो, लाओ पैसे। अब भर्तरी सुबह से शाम तक लग गए मिट्टी खोदने। शाम को जो 2-4 टके मिले लेकर हलवाई की दुकान पर आए और कहा, ले भैया ये पैसे और मेरी भिक्षा पात्र में इस कमंडल में डाल दे जलेबी। और जलेबियां डालनी और एक थैली में उसने जलेबियां ले ली और ले जाकर उस तालाब के पास बैठ गए। अब उन्होंने जलेबियां वापिस एक दूसरे बर्तन में कर ली और कमंडल में तालाब की मिट्टी भर, रेता भर लिया। और भर्तरी कहते हैं, एक रेते का गोला उठाते हैं, मुंह में रखते हैं और जलेबी उठाते हैं, पानी में फेंकते हैं कि राज छोड़ा पाट छोड़ा, 365 रसोइये छोड़ दिए और अभी भी ये जीभ जो हम मेरी ये जिब्या है इसका स्वाद नहीं छूटा है। अब जिब्या तुझे मैं आज नया स्वाद चखाता हूं। जब उन्होंने रेते का कौर खाया तब उन्हें कहा, देख कैसा लग रही है जलेबी, अभी भी जलेबी खाएगी। कोई बात नहीं, चल दिए। राजा भर्तरी वनों में बहुत तपस्या करते हैं। उज्जैन में एक गुफा है जहां राजा भर्तरी ने 12 साल तपस्या की। उज्जैनी मोक्षदायिनी नगरी है। और राजा भर्तरी जंगल में चले गए, एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर तपस्या करने लगे। अब उनके आखिरी दिन चल रहे थे कि उसी समय जंगल में कोई शिकार खेलता हुआ राजा या बहेलिया आया और उसने एक तीर छोड़ा जो एक हिरन के बच्चे को लगा और वो हिरन का बच्चा आकर राजा भर्तरी की कुटिया के दरवाजे पर गिर गया। राजा भर्तरी बाहर आए और देखा हिरन का बच्चा घायल पड़ा है, उसे अंदर ले आए, मरहम पट्टी की, वो ठीक हो गया। अब राजा भर्तरी उससे बड़ा प्यार करने लगे। कहां तो सारी मोह माया छोड़कर आए थे, परिवार छोड़कर आए थे, अब वो बेचारे उस हिरन के बच्चे के मोह में पड़ गए। और क्या हुआ, एक दिन जब उनका अंतिम समय आ पहुंचा तो उसी दिन सुबह को वो हिरन का बच्चा कहीं जंगल में चला गया। अब भर्तरी सोचने लगे कि पता नहीं उसे कोई हिंसक जानवर ना खा जाए या कोई बहेलिया शिकार करके न मार दे। और ये सोच ही रहे थे कि तभी उनका अंतिम सांस आ गया। जीवन लीला पूरे होने का टाइम था और उनके मन में वही विचार चल रहा था कि हिरन के बच्चे का क्या होगा। अब उनका जीवात्मा मर के जब यमलोक पहुंचा तो यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त देखो जरा किसके मुंह से आया है। चित्रगुप्त बोले कि आखिरी क्षणों में ये तो बड़े तपस्वी हैं लेकिन आखिरी क्षणों में हिरन का स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, हिरन का जन्म दो। मोह शकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला।
जब जब हम किसी मोह में पड़ते हैं, इसीलिए हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार हमें गर्भ में आना पड़ता है, उल्टा लटकना पड़ता है और इस संसार में आकर शुरू से फिर सारा कुछ करना पड़ता है। तब राजा भर्तरी ने हिरण का जन्म पाया। अब तपस्या तो बहुत बड़ी थी। अगले जन्म में उन्हीं जंगलों में हिरण का बच्चा बन के और फुदक रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि वो बच्चा कहाँ है। इतने में भगवान की कृपा से कोई साधुओं की टोली पसार हुई और उसने देखा कि बड़ा तेजस्वी हिरण है। उन साधुओं में त्रिकाल के 10 साधु थे और उन्होंने देखा ये तो राजा भर्तरी है। उन्होंने अपने पुण्य के बल से जल छिड़का और उनका उद्धार किया, उनकी मुक्ति हुई। तो ऐसे थे राजा भर्तरी, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर साधु संन्यास भगवान का मार्ग ग्रहण किया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों और दोस्तों, राजा भर्तरी की कथा पसंद आए तो लाइक शेयर करना, हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब के बटन ना दबाया हो तो लाल बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना। भगवान सबका मंगल करे। जय जय श्री राधेश्याम।